गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज हम आपको क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर फर्स्ट का दूसरा वीडियो में कुछ बेसिक बताने वाला हूं। अभी एक्सरसाइज नहीं शुरू किया गया है। चैप्टर फर्स्ट का कुछ बेसिक पहले हो जाए, फिर इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन समझाएंगे। कल मैंने आपको बताया था सेट, और सेट की डिफिनीशन बताया था, और सेट के टाइप्स बताया था मैंने, कितने टाइप्स होते हैं, और उनके बारे में भी वर्णन किया था। आज हम आपको बताने वाला हूँ संघ या सम्मिलन या यूनियन, जिसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल यू से करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी क्या मेथड होती है सम्मिलन निकालने की। सम्मिलन का मतलब या संघ का मतलब वैसे भी होता है कोई समूह। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट एक हम ए लेते हैं। सेट ए के अंतर्गत हम अवयव लिखते हैं 1, 2, 3, 4। एक दूसरा सेट हम लेते हैं बी, इसके अंतर्गत लिखते हैं 2, 5, 4, 6, 9। अब हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब इन दोनों सेटों में से हमको यूनियन निकालना है, अर्थात कैसे? ए यूनियन बी। तो यूनियन कैसे डिफाइन करेंगे वो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ए और बी के बीच हमको यूनियन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिएगा। यूनियन निकालने की जो मेथड होती है, यानी विधि होती है, हम सबसे पहले हमारे पास दो सेट होने चाहिए। अब इन दोनों सेटों में यह देखते हैं कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। इसके अलावा देखेंगे आपको कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है। तो जो सम्मिलन निकालने की विधि होती है, तो ये कहती है कोई भी दो हमारे पास सेट हों, कोई भी दो हमारे पास अरिक्त समुच्चय या दो अरिक्त सेट हों, उनमें से जो अवयव मिलते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। अर्थात कैसे? जैसे यहाँ भी 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो हमको 2 बार 2 नहीं लिखना है, एक बार ही 2 लिखना है। जैसे यहाँ 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है, तो हमको एक बार ही लिखना है। मतलब जिस संख्या, वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अदर न्यूमेरिक साइन अगर हैं, तो अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको एक बार ही हमको लिखना है। और जो नंबर नहीं मिल रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहे हैं, जो अदर न्यूमेरिक साइन नहीं मिल रहे हैं, उनको हमको सबको लिख लेना है। ऐसा सम्मिलन निकालने की या यूनियन निकालने की मेथड कहती है। देखिएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्रम से लिखते हैं। जैसे एक एक इस सेट में तो है पर इस सेट में नहीं है, इसको हम फिर भी लिख लेंगे। अब जैसे 2 दोनों सेटों में है लेकिन लिखेंगे एक बार ही। फिर 3 3 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, फिर भी लिखेंगे। फिर आप देखते हैं 4 4 दोनों सेटों में है लेकिन लिखना हमको एक बार ही है। फिर देखेंगे इसमें आ जाते हैं, 2 लिख चुके हैं। 5 5 देखते हैं इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी हमने लिख लिया। फिर 4 4 को तो लिख चुके हैं। 6 6 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। 9 इस सेट में तो है पर इस सेट में नहीं मिल रहा, फिर भी इस हम 9 को इस यूनियन यानी सम्मिलन के सेट में लिखेंगे। अर्थात हमको प्राप्त हो गया दो सेटों, ए सेट और बी सेट, इन दोनों सेटों का हमको यूनियन निकालना था यानी सम्मिलन निकालना था। हमने सम्मिलन निकाल दिया। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 9। ये हमारी सम्मिलन निकालने की विधि थी। ये तो एक टाइप से क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए ए इज इक्वल टू, हमको एक सेट दे दिया गया ए बी सी डी, इसमें हमने अल्फ़ाबेट ले लिया। अब हम एक सेट ले लेते हैं, एक ही सेट लेते हैं और हम निकालने के लिए आपसे कह देते हैं कि आप ए यूनियन फाई निकालें, ए यूनियन फाई निकालें। तो ये कैसे संभव है? अब हम जानते हैं वी नो दैट फाई, फाई का मतलब हमने बताया था कल आपको, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय यानी नल सेट। नल सेट का अर्थात मतलब होता है सेट के अंदर कोई भी अवयव, एलिमेंट, नंबर्स, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला
कुछ भी ना हो, ऐसे सेट को हम रिक्त समुच्चय या नल सेट कहते हैं। तो इसका हमको क्या निकालना है, ए और रिक्त समुच्चय के बीच यूनियन निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सपोज करिए कि ए हमारे पास दिया ही गया है अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी। फाई का मतलब आप समझते हैं, खाली सेट। अब मैंने आपको सिखाया था कि ए यूनियन फाई यानी सम्मिलन निकालने की जो विधि होती है, हम सबसे पहले यह देखते हैं कि दोनों सेट में हमको क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमको दोनों सेटों में, एक सेट में ए बी सी डी है लेकिन दूसरे सेट में कुछ नहीं है, तो कोई कॉमन वैल्यू यानी कॉमन अल्फ़ाबेट नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मिलता है तो उसमें से तो हमको पता है कि लिखते ही हैं, लेकिन जो नहीं मिलता है उसको भी हम लिख लेते हैं। जैसे ए इसमें है, इसमें लेकिन नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। बी इसमें है लेकिन बी इसमें नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। सी इसमें है, इस सेट में नहीं है, फिर भी हम सी कॉपी करेंगे। एंड आपका जो डी है, डी इस सेट में है पर इस सेट में नहीं है, फिर भी हम इसको लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे देन इम्प्लाइज ए यूनियन फाई इज इक्वल टू। अब आप देखें ये जो ए बी सी डी ये किसके बराबर है, यहाँ पास आप देखें ए के बराबर है, अर्थात हम इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। अर्थात हम निकाल लिए ए और रिक्त समुच्चय के बीच सम्मिलन निकाला तो हमको वही मिला जो हमको सेट ए डिफाइन था। अर्थात इससे स्पष्ट क्या होता है कि कोई अगर हमको सेट एक दिया रहे और एक हमारे रिक्त समुच्चय के बीच अगर यूनियन निकालते हैं यानी सम्मिलन निकालते हैं तो हमको वही प्राप्त होता है जो दिया हुआ हमको सेट होता है। अर्थात आज आपको इस वीडियो में समझाया गया सम्मिलन यानी यूनियन। अब यूनियन को लिखते किससे हैं, कैपिटल यू से लिखते हैं। इसको आपको विधि समझाई गई। आप अगले सेशन में यानी अगले वीडियो में आपको सिखाया जाएगा इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा।